हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है कि इस समय जो मेरी क्लासेस हैं वो होम मैनेजमेंट की चल रही हैं। आज आपको हम मूल्यांकन के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि मूल्यांकन होता क्या है, मूल्यांकन में हम करते क्या है। तो चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अगर जैसे आप अध्ययन कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी मूल्यांकन होता है। किसी ने कोई वर्क दिया है तो उसमें भी मूल्यांकन होता है, या कोई चीज़ आप लेने गए हैं तो उसमें मूल्यांकन होता है, किसी से मिलते हैं तो उसमें मूल्यांकन होता है। देखा जाए तो मूल्यांकन का जो उपयोग है वो हर क्षेत्र में किया जाता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो या फिर व्यवहारिक जीवन में है। किसी भी चीज़ में हम आप मूल्यांकन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जैसे व्यवहारिक रूप से तो मूल्यांकन अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन जो लिखित रूप से मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन मेनली जो है ये आपके 8 प्रकार के होते हैं। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, या फिर इस मूल्यांकन का क्या विपरीत मूल्यांकन होता है। तो आपको ये 8 मूल्यांकन जानना होगा। तो जैसे मैंने ऑब्लिक करके लिखा हुआ है, तो यानी कि ये एक मूल्यांकन है, ये दूसरा है। तो हमने इस तरह ना लिख करके इसको जो है 4 मूल्यांकन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है और ऑब्लिक ऑब्लिक कर दिया है, यानी कि ये इसका अपोजिट है। जितने भी हैं ये सब क्या है, इसके अपोजिट है। तो आपको हम बताएंगे कि सबसे जो पहला मूल्यांकन होता है वो क्या है, सर्वोपरि मूल्यांकन। और इसका जो विपरीत होता है वो क्या होता है, सविस्तार मूल्यांकन। तो सर्वोपरि मूल्यांकन क्या होता है, देखिए सर्वोपरि मूल्यांकन हम उस मूल्यांकन को कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं किसी चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए गए तो हम एक एक चीज़ों का मूल्यांकन ना करके पूरा एक उसका अपना ब्यौरा ले लेते हैं, उसको क्या होता है, सर्वोपरि मूल्यांकन। जैसे मैंने सरसरी निकास ले लिया। जैसे आपने देखा होगा एग्जामिनर जब आते हैं आपका वाइवा लेने के लिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सामूहिक रूप से क्या करते हैं, सबको बिठा देते हैं और वो सबसे ना पूछ करके ऐसे बीच में एक आप लोग को पूछ लिया, फिर बीच में किसी से पूछ लिया। तो उससे ये होता है कि अगर हमने उस पूरे समूह से 2-3 लोगों का मैंने क्वेश्चंस पुटअप कर लिया, उससे क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये होता है चलो ठीक है, इस क्लासिक कंडीशन ये है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम चावल बनाते हैं तो क्या करते हैं, पूरे चावल को टच करके देखते हैं कि चावल हमारा बन गया है कि नहीं बन गया ना, ऐसा नहीं करते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, 1-2 दाने को ले लिया और उसको जब दबाया और वो लगा कि हाँ पका है, इट मीन्स ये पूरा चावल पका हुआ है। तो ये क्या होता है, सर्वोपरि मूल्यांकन होता है, यानी ऊपरी तौर पे आपने मूल्यांकन कर लिया। इसका विपरीत क्या है, सविस्तार। सविस्तार का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने अभी आपको 2 उदाहरण दिया ना, कि एक चावल वाला और एक क्या किया कि एग्जामिनर आए। तो जब एग्जामिनर वाइवा आते हैं तो वो इस तरह से मूल्यांकन ना करके कि 2-3 बच्चों से पूछ लेते ये हुआ कि हाँ इस क्लास की ये स्थिति है, इस तरह से ना करके वो क्या करेंगे, वो रोल नंबर वाइज एक एक बच्चे को बुलाएंगे और एक एक बच्चे से प्रश्न पूछेंगे। तो क्या हो जाता है, ये सविस्तार हो जाता है कि पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति से पूछा जाए। तो ये मूल्यांकन क्या होता है, सविस्तार मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सापेक्ष मूल्यांकन होता है और इसका विपरीत क्या होगा, निरपेक्ष मूल्यांकन। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब कई ऐसे हम सारणी बना लेते हैं और एक बच्चे की तुलना, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सारणी बनाया और उसमें जो है हमने ये किया कि इस बच्चे की तुलना उस बच्चे से कर रहे हैं, यानी कि इसके मार्क्स कितने हैं, इसके मार्क्स कितने हैं, तो इसकी तुलना हम उससे कर रहे हैं, एक दूसरे को हम एक दूसरे के सापेक्ष उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको मूल्यांकित कर रहे हैं, चाहे वो परिणाम का हो या किसी भी चीज़ का हो। जब एक दूसरे से हम तुलना करते हैं तो उस मूल्यांकन को हम क्या करते हैं, सापेक्ष मूल्यांकन कहते हैं। निरपेक्ष मूल्यांकन में क्या होता है कि वो हम ऐसे मूल्यांकन करते हैं लेकिन उसमें हम तुलना नहीं करते हैं कि इस बच्चे का इस विषय में जो है इतना नंबर है तो उस कॉलेज में इस विषय में कितने बच्चों ने हाईएस्ट मार्क्स पाया है, यानी कि एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं, तो ये सापेक्ष हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे हम क्या करते हैं, तुलना नहीं करते हैं, वहाँ पे निरपेक्ष मूल्यांकन हो जाता है। फिर दूसरा क्या है, आपका तीसरा है औपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक का अपोजिट क्या होता है, अनौपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन में क्या होता है कि देखिए वह मूल्यांकन जो औपचारिक विधि विधानों से किया जाता है। जैसे ऐसा नहीं होता कि हमने बस खाली ऐसे हवा में बता दिया कि भाई ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये बच्चा नहीं अच्छा है, ये अंग्रेजी में इसके इतने मार्क्स होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको हम लिखित रूप से दें,
कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ है, इतना ही है, लिखित रूप से प्रमाणित किया जाए कि हाँ ये है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, औपचारिक मूल्यांकन बोलते हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन का क्या होता है कि जिसको हम क्या करते हैं, जिसका कोई ब्यौरा नहीं होता है। हाँ ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि हाँ ये लड़का पढ़ने में अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है ये किसी को नहीं पता, बस खाली अच्छा है बुरा है दैट्स इट फाइनल, ठीक है। लेकिन अगर उसको हम इस तरह से प्रमाणित कर देंगे कि इसके जो है ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, यानी कि मैंने उसको एक मापदंड बना दी कि इतने से इतना है, इसका ये उसमें मापदंड में ये आता है, लेकिन सिर्फ मैंने अच्छा बुरा बोल दिया तो उसको क्या है, उसका कोई मापदंड नहीं है, वो आपका क्या हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। और निर्माणात्मक और संकलनात्मक का मतलब क्या होता है, निर्माणात्मक का मतलब ये होता है कि वह मूल्यांकन जब किसी चीज़ की हम रूपरेखा बनाते हैं स्टार्टिंग में ही, यानी कि शुरुआत में ही हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। जैसे आपने भी देखा कि अगर हम जैसे मान लीजिए कि विद्यालय खोलने जा रहे हैं और हमने ये सोचते हैं कि हाँ ये चलेगा कि नहीं चलेगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, कैसे होगा, बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, यानी कि निर्माण करते समय ही जिसका हम मूल्यांकन कर लेते हैं वो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। और संकलात्मक मूल्यांकन का मतलब ये होता है इस मूल्यांकन का सबसे लास्ट में हम करते हैं, पहले नहीं करते हैं। पहले निर्माणात्मक मूल्यांकन करते हैं जिसका निर्माण होने के समय ही किया जाता है, और संकलात्मक मूल्यांकन का अर्थ होता है जिसका हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में करते हैं। तो ये हो गया आपका मूल्यांकन, ठीक है। और धीमे धीमे क्या है कि देखिए हम एक एक टॉपिक लेंगे, एक एक चीज़ें पढ़ाएंगे, उसको आप समझिए और उसको नोट डाउन भी करते जाइए, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे है, और मेरे जितने भी वीडियोस जाते हैं आप लोगों के पास उसको ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे हमारा मनोबल मेरा बढ़े और हम और अधिक से अधिक वीडियो बना के इसके बाद की जितनी भी वीडियोस होंगी मेरी वो बड़ी होगी, ये मेरा वादा है। ओके, थैंक यू।